ओके, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम क्या हाल चाल है तुम लोग के? कैसी चल रही तुम लोग की पढ़ाई? 4 बजे से मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास थी जो कि मैं अटेंड नहीं करी है, मतलब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे को आज क्या कंप्लीट करना है। आज के लिए मेरे को कंप्लीट करना है एक इकोनॉमिक्स का लेक्चर जो कि मैंने अटेंड नहीं करा है। उसके बाद से बीएसटी करना है। बीएसटी में मेनली मेरे को क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं बुक से प्रैक्टिस कर लूँगा। और उसमें मेरे को कौन सा 4 चैप्टर करना है, प्लानिंग वाला। इकोनॉमिक्स में जो भी लेक्चर भी कंप्लीट हुआ है उसमें सर करवा रहे थे वैल्यू एडिशन मेथड, मतलब जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, आई थिंक 3rd या 4th चैप्टर है, तो वो चल रहा था। उससे पहले उसमें चालू हुआ था एक्सपेंडिचर मेथड वाला। तो टॉपिक वाइज मतलब मेथड वाइज सर पूरे कंप्लीट करवा रहे हैं, तो वाला मेरे को कंप्लीट करना है। सुबह मैं कर रहा था अकाउंटेंसी एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो मैट्रिक्स वाला चैप्टर था, वो चल रहा था। आई मीन लाइक देखो, मेरा ना इकोनॉमिक्स और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो भी करंट चैप्टर चल रहा है ना, वो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। लाइक शुरुआत में जब 12th स्टार्ट हो रही थी तब मैंने इसने कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मेरे स्कूल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। तो उस समय तो मेरा मैट्रिक्स वाला कंप्लीट हो चुका था और डिटरमिनेंट वाला भी। बट वो ये कि रिवीजन ये सब नहीं करा, तो फिर मेरे को दोबारा करना पड़ेगा। लाइकवाइज मेरा इकोनॉमिक्स का भी जो ये चैप्टर है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, बट वही रिवीजन मेरे को करना है। तो मैंने सुबह पार्टनरशिप, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है ना, मतलब वो चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। उसके कुछ स्टेप्स और जो भी मतलब वे ऑफ कैलकुलेटिंग है, जिस तरीके से कैलकुलेशन सब करते हैं, वो क्वाइट सिमिलर है प्रीवियस चैप्टर से। बट स्टिल उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये सब आते हैं। तो वो मैं कर रहा था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। उसके बाद से अप्लाइड मैथमेटिक्स करा, तो इसी में काफ़ी ज़्यादा टाइम चले गया था मेरा। तो मैं इस वीडियो को एडिट करने बैठ गया था अराउंड 2:40 या 2:50 पे, और मैंने इसे 4:30 बजे ख़त्म करी है। मतलब एक जस्ट ये इतनी सेकंड की, हो सकता है तुमने देख ली हो, मतलब 16 सेकंड की वीडियो, बस उसे एडिट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम चले जाता है। तो मैं अकाउंटेंसी का ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर रहा था। अभी स्टिल आधा और बचा हुआ है, बट इसे मैं कल तक कंप्लीट कर लूँगा। मतलब ये वही है एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला। तो ये मतलब इसका लास्ट लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद से बैकलॉग्स ख़त्म हो जाएंगे, बस रिवीजन करना है। तो ये मैं सुबह कंप्लीट कर रहा था, उसके कुछ क्वेश्चन ये सब भी प्रैक्टिस कर रहा था क्लास। अगर मैं तुम्हें बताऊँ ना, तो इकोनॉमिक्स में जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसमें पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया है। मतलब हो सकता है ख़त्म भी हो गया हो, मैंने उसका लेक्चर भी अटेंड नहीं किया है। शुरुआत वाला किया था, उसके बाद से नहीं करा, क्योंकि वो मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था और वो काफ़ी ईजी चैप्टर था। मतलब थ्योरी बेस्ड ही है, तो मैंने सोचा था कि मेरे को याद करना है तो फिर मैं खुद ही कर लूँगा, और ईजी एक्सप्लेनेशन था उसका। तो मैंने उसका लेक्चर नहीं देखा है। अभी जो चैप्टर चल रहा है ना बैच में, वो है नेशनल इनकम वाला। उसका जो अभी लेक्चर अभी अपलोड हुआ, मतलब जो लाइव चल रहा था अभी, वो लेक्चर था वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिट मेथड का। तो मैंने थोड़ा सा देख लिया था वो, बट अभी मेरे को पूरा देखना है, तो उसका रहेगा। अभी उसकी थ्योरी तो नहीं हुई है, बस ऐसे ही मतलब न्यूमेरिकल के लिए सर ने पूरा एक्सप्लेनेशन सब कर लिया है। वो चैप्टर भी मेरा पहले कंप्लीट हो चुका था, फिर मैंने रिवीजन ये सब नहीं करा तो मैं भूल गया। तो उसका रिवीजन ये सब करना है, और अभी जो लेक्चर चल रहा है वो लेक्चर मेरे को देखना है। तो अभी मेरे को देखना है ये वाला लेक्चर, जो कि है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जो कि अराउंड 1 hour and 13 minutes का है। तो मैं इसे देख लूँगा, मतलब इसमें थ्योरी भी होगी और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ये सब भी होंगे, तो इसे कंप्लीट करूँगा। और हाँ, ये वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है, मतलब मैंने पूरा इसके खजाने से लेक्चर देख लेते। हालांकि अभी रिवीजन करना तो मतलब बाकी है, क्योंकि मेरे को याद कुछ भी नहीं है इसमें। आगे के जो भी मतलब टॉपिक्स हैं वो इजी हैं, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो अभी मेरे को ये वैल्यू एडेड मेथड से स्टार्ट करना है, जो कि मैं इसका लेक्चर देख रहा हूँ अभी। Wanted to show you something. I've been reading this book which is Think Like a Monk. This book is just amazing. Like बहुत ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बुक है ये। तो आई सजेस्ट यू कि तुम्हें अगर बुक रीड करनी है तो ये वाली ज़रूर करना। आई थिंक तुमने देखा होगा, लाइक इनको देखा होगा पॉडकास्ट में। तो काफ़ी बढ़िया बुक है, एक बार ट्राई करना। तो अभी तो मैंने ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, मतलब छोटा सा लेक्चर था, उतना डिफ़िकल्ट मेरे को नहीं लगा। अभी पता नहीं मेरे को ये डिफ़िकल्ट उतना नहीं लग रहा है, बस इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हैं। डिफ़िकल्टी तब हो सकती है जब इसमें ना, मतलब अभी तो क्या है कि सर ना जितने भी फार्मूलाज वाले मेथड्स हैं उन सबको अलग अलग पढ़ा रहे हैं। मतलब अभी एक्सपेंडिचर इससे पहले ख़त्म हुआ, उसके पहले इनकम वाला मेथड चल रहा था, और अभी जो चल रहा है वो है वैल्यू एडिशन वाला मेथड। तो सबको जब सेपरेटली पढ़ा रहे हैं तो उनके सेपरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब ऐसा करो कि फार्मूला शीट ये सब बना लो। मैंने अभी बनाई तो नहीं है, बट मैं बना लूँगा। अभी इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं बैच से ही सारे के सारे लेक्चर ये सब देखता हूँ यूट्यूब पे, तो अभी मैं कुछ फॉलो नहीं कर रहा, और मेरे को लगता भी नहीं है, क्योंकि अभी ना शुरुआत के ही चैप्टर चल रहे हैं, ज़्यादा चैप्टर हुए नहीं हैं, और सारे के सारे ईजी हैं, तो उतने ज़्यादा मेरे को डिफ़िकल्ट नहीं लगे।
तो मैं बैच ही फॉलो कर रहा हूँ और अकाउंटेंसी का है थोड़ा, उसमें जो चैप्टर चल रहा है वो डिफ़िकल्ट तो क्या बोलूँ, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो ना उसमें समझ आ पा रही, एक ही बार में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। एक लेक्चर कंप्लीट होता है तो दूसरे का बैकलॉग बन जाता है, तो मतलब ऐसे ही चल रहा है अकाउंटेंसी का। स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब वो 18 से स्टार्ट हो गए थे, बट मैं गया नहीं। वो हालांकि उसे होने थे 15 से, बट वो 18 में डिले हो गया था। बट अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, फिर मैं जाऊँगा वही संडे के बाद से एक बार। तो देखना पड़ेगा अभी स्कूल में क्या स्टार्ट हो गया। वो अभी मेरे को बिज़नेस स्टडीज़ करना है, उसके लिए मैं लेक्चर देखने जा रहा हूँ यूट्यूब से, जो कि है सुनील पांडा सर का। तो मैं ये वाला लेक्चर देखूंगा जस्ट रिकैप करने के लिए। थर्ड कौन सा चैप्टर है, फोर्थ वाला चैप्टर है जो कि प्लानिंग वाला है। उसके बाद से फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा, जो कि ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तो इससे मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा। इसमें मतलब POIQs ये सब सारे के सारे हैं, तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा और रिवीजन में ये लेक्चर देख के कर लूँगा। चेक आउट दिशा पब्लिकेशन क्वेश्चन बैंक फॉर ऑल सब्जेक्ट। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग 100 रैंडम क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व राइट वन। अननेसेसरी थ्योरी नहीं है जो कंफ्यूज करे, वही कंटेंट है जो एग्जाम में एक्चुअली काम आता है। हर क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन ऐसे डिजाइन है कि आप सोचना स्टार्ट करो कि ये क्वेश्चन पेपर में कहाँ से आ सकता है। इस वजह से आप रैंडम पढ़ाई नहीं करते, बल्कि फोकस प्रिपरेशन होती है। अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो, नॉट जस्ट हार्ड स्टडी, बुक जेन्युइनली अ सॉलिड पिक है। दिशा पब्लिकेशन मेक्स रिविजन रियली सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड, saves a lot of time during exam preparation. Honestly, feels like a reliable companion for scoring better in boards. Based on CBSE latest pattern, it includes chapter-wise PYQs, stand and weight analysis, toppers answers, competency-based questions. In the description, you can use my code MUKUL10 for extra discount. तो तुम लोगों ने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, मतलब मैंने तुमसे बोला था कि कुछ क्वेश्चन पूछ लो अगर तुम्हें डाउट है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहला था कि मैं CUT के लिए प्रिपेयर करूँगा क्या। मैं नहीं कर रहा, मतलब CUT ये सभी कॉलेज वॉलेज में नहीं कर रहा, वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूंगा। मतलब अभी तो क्या ही पोस्ट करूंगा मैं, उसके बाद से डायरेक्ट आखिरी में मैं तुम्हें बता दूंगा जो भी रहेगा उसका। दूसरा था कि मैं इतना ज़्यादा कैसे पढ़ लेता हूँ। भाई मैंने तुम्हें दिखाया अभी कि मेरे कितने घंटे बर्बाद हो गए थे एडिटिंग करने में। अब तुम क्या सोचते हो उसके बाद से मेरा पूरा पढ़ने में ही टाइम जाता है क्या? बिल्कुल नहीं पाती। मतलब एडिटिंग के साथ यूट्यूब के साथ मैनेज करना इस लाइक क्या बोलूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा टाइम चले जाता है और फिर पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता कि, क्योंकि जब तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, मतलब एडिटिंग है सब, उसके बाद से मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। उसके बाद से है कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर CUT। देखो यार, मेरे को उतना कुछ आइडिया नहीं है इसका, और ना मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि भाई मेरे को कुछ पता ही नहीं तो मैं क्या ही बोलूँ। बट जहाँ पर मैं मतलब शुरुआत में 12th की, तो मैं डेमो क्लासेस लेने गया था, तो उनने बोला था कि हम लोग CUT की ये सब क्लासेस देते हैं। बट देखो जहाँ तक मेरे को पता है ना, CUT में 11th और 12th का सिलेबस आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से भी आ रहा होता है। तो तुम्हें मतलब 11th और 12th का तो अच्छे से पढ़ो, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट कुछ होता है शायद, वो एक्स्ट्रा होता है कि तुम मतलब अपने बोर्ड से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लेना। नवंबर दिसंबर तक तुम उसे कर सकते हो। उसके बाद से बोर्ड्स के 15 दिन बाद या 1 महीने बाद तो होता ही है वो, तो तुम लोग देख लेना जैसा रहेगा। मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में, अगर दूंगा तो तभी, नहीं तो फिर मेरा ऐसा कोई आइडिया नहीं है। मतलब मैं नहीं दूंगा CUT ये सब कुछ भी, प्रिपरेशन नहीं करूँगा मैं तो। मतलब उसका ना तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएगा। मेरे से क्या ही पूछ रहे हो तुम लोग, मेरे को क्या पता। देखो अभी मेरे को बिज़नेस स्टडीज़ करना है, मैं बिज़नेस स्टडीज़ करता हूँ। 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, मैं वो आखिरी में बता दूंगा तुम्हें, उससे बात कर लेंगे उसके लिए। तो अभी मैं बिज़नेस स्टडीज़ करता हूँ, उसके बाद से मिलते वो। अभी ना मैंने बिज़नेस स्टडीज़ के लिए बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए, मतलब मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ मैं, जो कि मैं तुम्हें हर समय बोलता हूँ कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज़रूर करना, क्योंकि उसमें केस बेस्ड स्टडी आती है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी मेरे बैच में टेस्ट हो रहे थे, मैंने शुरुआत के दिए थे, शुरुआत के सारे दिए थे, उसके बाद से मैंने छोड़ दिए, मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था तो मैंने नहीं दिए। लेकिन मैं तुमसे बोलूँगा कि यार आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करना बिज़नेस स्टडीज़ में, तो तुम्हें समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम ऐसे मनी में सोचोगे ना कि ऐसे ऐसे लिख दूंगा, वो तो आराम से हो जाता है, वो तो सभी कर लेते हैं। बट लिखना एक अलग चीज़ होती है, लिखने में समझ आता है कि यार यहाँ पे इस तरीके से करना है, फिर कीवर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद से फ्लो चार्ट ये सब बनाना है। और हाँ, मतलब बिज़नेस स्टडीज़ में फ्लो चार्ट ये सब बना देना, कीवर्ड्स ये सब ज़रूर लिखना, क्योंकि आंसर तो सब अपनी मतलब अपनी ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट कीवर्ड ज़रूर लिखना। मतलब ऐसा नहीं कि बिज़नेस स्टडीज़ में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो एक बार देख लेना, मतलब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा आराम से। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे, तो एक क्वेश्चन था कि इकोनॉमिक्स के लिए कौन से टीचर फॉलो करता हूँ। तो मैंने तो बताया कि यार मैं लव कौशिक सर को ही फॉलो करता हूँ, उसके अलावा मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ना अभी काफ़ी ईजी चल रहा होता है, डिफ़िकल्ट नहीं लगता, और मेरे को तो इंटरेस्टिंग ही लगती है, ठीक ठाक लगती है। खैर जब मतलब मन करता है पढ़ने का, नहीं तो फिर सभी बेकार लगता है वैसे तो। दूसरा वाला था कि अभी से हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या पढ़ना।
मतलब यार तुम लोग मेरे से क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, सिंपल सी बात है। जिसने अभी मतलब जिसने ना शुरुआत से ही स्टार्ट कर दिया होगा ना, वो भी हो सकता है तुमसे पीछे हो अगर तुम अभी स्टार्ट करोगे। तो मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है कि तुम कितनी स्ट्रेंथ है तुम में और तुम कब कंप्लीट कर सकते हो। कोई बंदा मिड ऑफ द ईयर में भी स्टार्ट करता है और तब भी कंप्लीट कर लेता है। तो अब कितना आगे जा सकते हो बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए, तो वो तुम पे डिपेंड करता है। और डिस्ट्रैक्शन तो इज़ लाइक सिंपल थिंग, तुम्हारे जो भी डिवाइस जो भी है वो छोड़ो। अब देखो मेरे को क्वेश्चन ना कैसे आते हैं, मेरे से पूछते हैं कि भाई ये वाला बैच अच्छा है, ये वाला बैच अच्छा है। भाई तुम्हें खुद पता चलेगा ना, तुम पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा। फिर मेरे से पूछते हैं अरे यार ये वाले टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, वाला मैं किस टीचर से पढ़ूँ? भाई अगर मुझे तुम्हारे बारे में पता होता तो मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता ना। मेरे को नहीं पता ना तुम्हारे बारे में, तो तुम यार खुद ही चेक करो ना यार। जो बैच के मॉडरेटर्स होते हैं या जो कस्टमर केयर होते हैं उनसे पूछ लो, मेरे से क्या पूछ रहे हो भाई ये सब के। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। मैंने क्या किया, इकोनॉमिक्स किया, उसके बाद से बिजनेस स्टडीज़ किया। सुबह अप्लाइड मैथमेटिक्स का लेक्चर कंप्लीट करा था और अकाउंटेंसी का। अभी मेरे को अकाउंटेंसी और कंप्लीट करना है, तो अकाउंटेंसी के तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है उसका। मैं तो तुमसे ये बोलूँगा कि यार अकाउंटेंसी पे ज़्यादा ध्यान देना, भूलना मत। जनरल प्रैक्टिस जो जनरल एंट्रीज़ की प्रैक्टिस है रेगुलरली करना, अगर भूल जाओगे तो फिर बैंड बच जाएगी। रेगुलर रिवाइज़ करते रहना, क्योंकि मैं अभी मतलब मैंने चैप्टर करे हैं अभी कुछ, और मैं पुराना भूलते रहा हूँ, मतलब भूलते जा रहा हूँ। तो रिवीजन क्योंकि हो नहीं पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा। मतलब मैं सोचता हूँ कि यार ये करना है मेरे को, बट बाद में पता चलता है कि यार अभी तो ये वाली भी रील शूट करनी है, ये एडिटिंग करनी है। तो वो पूरे दिन का कंप्लीट नहीं हो पाता जो भी टास्क होते हैं, उसके कारण रिवीजन ना हो पाता है, ना लेक्चर ये सब हो पाता है। तो मैं तो तुमसे ये बोलूँगा कि रेगुलर रिवीजन ये सब ज़रूर करना, भूलना मत। बाय बाय।